जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। आज है ट्रिग्नोमेट्री 11th और फाउंडेशन के लिए पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन था और आपको बोले थे कि 10th का 9th का रिवीजन के लिए 2 टेबल दिए थे, एक टेबल और एक क्वेश्चन दिए थे फॉर्मूला पर ही, कि आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट कर लिए होइएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं कीजिएगा, नहीं किए होइएगा तो दूसरा मत देखिए। बात समझ गए ना, दूसरा नहीं देखिए, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए तब दूसरा ना। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपने पॉइंट पर कि आज का पॉइंट मेरा क्या है। आज का पॉइंट मेरा क्या है? पहले जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री और 11th एंड फाउंडेशन पार्ट 2। दूसरा पार्ट है, दिखाई दे रहा साफ? ठीक, दूसरा पार्ट है ये। तो पिछला में क्या पढ़े थे हम लोग? मेजरमेंट ऑफ एंगल। नहीं, मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए कितना सिस्टम था मेरे पास? 3 सिस्टम था ना, सेक्साजेसिमल, सेंटेसिमल और सर्कुलर। तो पहला तो हम पढ़ लिए हुए हैं, सेक्साजेसिमल। नहीं, आज हमको पढ़ना है दूसरा। अच्छा, सेक्साजेसिमल को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। क्या था कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स था। अब हम आ जाते हैं सेंटेसिमल। क्या है? सेंटेसिमल। आज का सिस्टम है मेरा सेंटेसिमल सिस्टम। पहला यदि समझ गए होइएगा, इस समझने में आसानी होगी। साफ देखो, दिखाई दे रहा है? हाँ, साफ दिखाई दिया। ठीक, सेंटेसिमल। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम में फिर वहीं से स्टार्ट कीजिए कि एक राइट एंगल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक राइट एंगल लीजिए। एक राइट एंगल ले लिए, इस एंगल का नाम हम रख दिए NEH। ठीक है, एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। इस राइट एंगल को क्या किए हम लोग? 100 इक्वल पार्ट में बांट दिए। हंड्रेड तो नहीं हुआ, लेकिन मान लिए कि 100 इक्वल पार्ट में बांट गया। ठीक है, इसमें से कोई एक पार्ट ले लो, AB। ये जो हुआ EAB, इच पार्ट इज कॉल्ड क्या? 1 ग्रेड। ठीक है, क्या समझे कि एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, उसका जो इच पार्ट हुआ वह क्या कहलाएगा? 1 ग्रेड। यानी ये जो आपका है AEB, यह किसके बराबर होगा? 1 ग्रेड के बराबर, GRAD, और इसको लिखेंगे 1 पर G, स्मॉल g। ठीक है, अब एक चीज, उसमें क्या लिखे थे? डिग्री नहीं लिखे थे, इसमें क्या लिखे हैं? ग्रेड। हो गया। अब दूसरा चीज में, इसका भी सब यूनिट है, यानी इस ग्रेड को भी बांटा गया। ले लीजिए, ग्रेड आपका क्या है? BEA। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, BEA। इसको भी हम 100 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। समझ गए? इस ग्रेड को हम 100 इक्वल पार्ट में बांटिए। अब उसमें से जो एक पार्ट हुआ, ठीक है, जैसे एक पार्ट ले लो, मान लेते हैं हम यहाँ K, यहाँ ले लेते हैं J, यानी एंगल KEJ। ये जो हुआ, यह क्या हुआ? 1 मिनट। क्या कहलाएगा ये? 1 मिनट। 1 मिनट। मिनट का साइन बताए थे, हो गया।
फिर आ जाइए, फिर इसमें भी ये जो आपका 1 मिनट है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 100 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, उसमें से जो ईच पार्ट होगा वह कहलाएगा क्या, 1 सेकेंड। क्या कहलाएगा वो, 1 सेकेंड। हो गया, ये तो बना सकते हैं। तो आपको क्या आया, समरी में क्या आया, आप इससे क्या निकाले, सो अब लिख रहे हैं। ठीक, क्या निकाले आप कि 1 राइट एंगल भाई कितना ग्रेड के बराबर, 100 ग्रेड के बराबर। देखिए आप लोग सोचते होइएगा ओ सीधा कहने फॉर्मूला लिख दिए, क्वेश्चन बना लेते। हाँ, तो फिर वही हाल होगा। क्वेश्चन मिलेगा, किताब का बना लीजिएगा, और जब ये ऊपर से क्वेश्चन मिलेगा समझ में नहीं आता है, नहीं हुआ, फिर चले जाइएगा बाहर। और जितना बताते हैं, जितना अंदर तक जो चीज बताएं उसको समझिए, आगे आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपकी मर्जी। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है, यानी 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना, 1 बाय राइट एंगल। कितना के बराबर हुआ, 1 बाय राइट एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना, 100 मिनट, यानी क्या 100 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, 1 बाय 100 ग्रेड। ठीक, फिर आ जाइए, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, 100 सेकेंड। तो 1, इसको सेकेंड बोलते हैं, तो 1 सेकेंड बराबर कितना, 1 बाय 100 मिनट। हर चीज को ध्यान से देखिए, बार बार कहते हैं, ये नहीं समझिए कि हाँ फॉर्मूला याद हो गया आगे क्वेश्चन बन जाएगा, फिर बाद में जाके फंस जाइएगा। ठीक है, तो ये था मेरा सेंटेसिमल। ठीक है, कुछ देखना है, लिखना है तो देख लीजिए। ठीक, हो गया। अब हम आते हैं अगला पॉइंट पर। साफ नहीं है, अब क्लियर है, चलिए। अगला पॉइंट है मेरा, क्या क्या हो गया, सेक्साजेसिमल हो गया, सेंटेसिमल हो गया, नहीं, अब है सर्कुलर सिस्टम। अब क्या है मेरा, सर्कुलर सिस्टम। ठीक, ये क्या है, तो सर्कुलर सिस्टम में जैसे पहला में आपका था डिग्री, दूसरा में था आपका ग्रेड, और तीसरा में आएगा आपका रेडियन। तीसरा में क्या आएगा, रेडियन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा, बताए बेटे पहले क्लास 9-10 में पढ़े होइएगा, मोशन में सर्कुलर एंगल, उसमें एक एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू क्या, रेडियस। ठीक है, वहां एक फॉर्मूला का आप यूज किए होइएगा, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। ठीक, थीटा क्या है, एस क्या है, आर क्या है, किए होइएगा तो ठीक, नहीं किए होगा देख लीजिए। ई हुआ एस, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, आर हुआ रेडियस, आई थीटा हुआ ई एंगल, सर्कुलर एंगल। अब हो गया क्लियर, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। उसके बाद सर्कल में क्लास 10 तक में एक थ्योरम पढ़े होइएगा। ठीक है, अब याद है कि नहीं याद है, थ्योरम क्या था, जैसे
इसमें ए बी सी क्या है, हाफ सरकमफेरेंस का, और सी ए बी जो है वह क्या है, डायमीटर। सी ए सी बी क्या है, रेडियस। ये क्या हुआ, आर्क। ये छोटा आर्क और क्या, बड़ा आर्क। ये छोटा एंगल, ये क्या, बड़ा एंगल। तो आपका थ्योरम था कि सर्कल वाला भी याद है कि नहीं याद है, पढ़े या नहीं पढ़े, सिलेबस में है या नहीं, या फिर कहिएगा सिलेबस में नहीं है। ठीक है। कहता है कि ई दोनों एंगल का जो रेशियो होगा ना, उसके आर्क के रेशियो के बराबर होगा। यानी एंगल ए सी बी बाय एंगल ए ओ मानिए ए ओ बी बाय ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी बाय एंगल क्या, ए ओ सी। तो एंगल हुआ इज इक्वल टू कितना, आर्क ए बी और बाय कितना, आर्क ए सी, या ए बी सी कहिए। समझ गए क्या था थ्योरम आपका, कि एंगल का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो आर्क के रेशियो के बराबर। ठीक है, इसको याद कीजिए। नहीं याद है तो हम आपको बोल दें, एंगल्स एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडेड देन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना होगा अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं उसको समझने के लिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ें। सर्कुलर सिस्टम, रेडियन, इसमें क्या बोले हम लोग, रेडियन। रेडियन क्या है, ये जो आप रेडियस लिए थे और ये क्या लिए थे, आर्क लिए थे। तो कहता है कि जितना रेडियस लेंगे उतना ही आर्क लेंगे, जितना रेडियस लेंगे उतना ही आर्क लेंगे। मान लीजिए 1 मीटर रेडियस लिए तो आर्क का भी लेंथ क्या कितना होना चाहिए, 1 मीटर ही होना चाहिए। तब जो एंगल बनेगा वह कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक है, वह क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। यदि मान लीजिए ई आर है, ये भी क्या हो गया, आर ओ ए बी, यानी जितना रेडियस होगा उतना ही यदि हम आर्क लेते हैं तब जो एंगल बनता है, ये भी तो आर, क्योंकि वो भी तो रेडियस है, तब जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, वही एंगल क्या कहलाता है, 1 रेडियन। ठीक है, समझ के बाद ताकि लिखना है। वन रेडियन, इसको क्या लिखेंगे, 1 रेडियन। ऊपर में सी का साइन है, क्या लिखे हैं ऊपर में, सी का। रिटेन एज 1 रेडियन इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी जितना रेडियस का लेंथ होगा उतना ही क्या है, इसका आर्क का लेंथ होगा। समझ गया। अब आ जाइए, अब आपको समझना है कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन। अब आपका अगला मेन पॉइंट है कि तीनों सिस्टम आ गया, समझ गए। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन, आपको पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। उस पर आप क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, नहीं, लेकिन हुआ कैसे, उसको तो जानकारी चाहिए ना आपको, हुआ कैसे सोचिए। वो हम कहा नहीं लिखा है ना, ठीक। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो क्या करना होगा इसके लिए, हमको जो अभी फिगर बनाए थे वही फिगर हम बनाते हैं।
ठीक है, एक ई एंगल है और दूसरा कौन एंगल है, ई एंगल है, एक ई आर्क है और दूसरा कौन आर्क है, ठीक है। अब इसमें ले लीजिए, क्या कहे थे हम लोग 1 रेडियन के लिए कि जितना रेडियस है उतना ही आर्क होना चाहिए। तो मान लीजिए ये जितना रेडियस है आर, उतना ही बड़ा आपका क्या है आर्क, क्या बीसी। तो यह क्या कहलाएगा 1 रेडियन, तो यह कहलाया 1 रेडियन। समझ गया? चलिए, आपको जो थ्योरम बताए थे सर्कल वाला वो याद है? ठीक है, क्या था सर्कल वाला इक्वेशन कि एंगल का रेशियो उसके आर्क के रेशियो के बराबर था, प्रोपोर्शनल था ना। यानी अब एंगल ले लीजिए, एंगल BOC, ठीक है, बाय क्या BOA नहीं हो जाएगा, BOA चाहे क्या कीजिएगा इसको BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू आर्क BC बाय आर्क BCA हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ये जो BOC था आपका, यह क्या है 1 रेडियन, आप लिखिएगा 1 रेडियन, और BCA जो है वह कितना है, एक स्ट्रेट लाइन हो गया ना। स्ट्रेट लाइन कितना के बराबर 180 डिग्री के बराबर, बाय कितना 180 डिग्री के बराबर, इज इक्वल टू आर्क BC। तो BC का लेंथ क्या है आर, BCA ये क्या है सेमी सर्कल का, यानी हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी 2πr/2, यानी कितना पाई आर, यानी हो गया मेरा पाई आर, हो गया। तो कितना हो गया 1 रेडियन बाय कितना 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना 1/पाई। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना, चाहे वज्र गुना बोलते हैं उसको, तो क्या हो गया 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब समझ गए? सिर्फ क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा, बार बार कहते हैं, उसके अंदर तक जाना होगा, क्यों काहे कैसे। नहीं तो हमको नहीं आता है, पापा से पूछो, मम्मी से पूछो, पापा मम्मी बेचारे जैसे बता देते हैं ना, तो सर जी से पूछ लो। भैया वो कितना पूछो, कितना बता देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का कि ये तो हो गया, अब तीनों में रिलेशन। आपका पॉइंट है क्या, तीनों में रिलेशन। किसमें रिलेशन बोलिए, डिग्री, रेडियन और क्या ग्रेड, ठीक है। आपके पास सिस्टम कौन कौन था, पहला सिस्टम था, चला गया, कोरोना पकड़ लिया इसको, चलिए सेक्साडेसिमल, दूसरा सेंटेसिमल और तीसरा सर्कुलर, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल में क्या था मेरा डिग्री, उसका सिंबल था ना डिग्री, इसका क्या था ग्रेड, इसका क्या था रेडियन, ठीक। अब हम आते हैं कि सेक्साडेसिमल में 1 राइट एंगल बराबर कितना था 90 डिग्री, इसमें क्या था 1 राइट एंगल इक्वल कितना 100 ग्रेड नहीं था, इसमें अभी हम छोड़े, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो 2 राइट एंगल बराबर कितना हो जाएगा, या इसको लिखिए दीजिए 1 राइट एंगल बराबर कितना π/2 रेडियन,
नहीं, क्योंकि 2 राइट एंगल बराबर पाई रेडियन। अब देखिए इस तीनों में हमको रिलेशन लेना है, ये तीनों इक्वल है कि नहीं है, क्यों? क्योंकि तीनों 1 राइट एंगल के बराबर है। तीनों जब 1 राइट एंगल के बराबर है तो 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 100 ग्रेड इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 2 रेडियन। कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत किया हम यहाँ, कोई गलत नहीं, क्योंकि 1 राइट एंगल बराबर इतना, 1 राइट एंगल इतना, 1 राइट एंगल लेते, तीनों इक्वल। जब ये तीनों इक्वल हो गया, हमको रेशियो निकालना है, बाई 2 है तो सब में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ऊपर में लिखा गया 2, इसको एक काम करें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो गया, 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 200 ग्रेड इज इक्वल टू कितना, पाई रेडियन। यही आपका फॉर्मूला हो गया। अब तो अपना टुकड़ा टुकड़ा तो आप कर सकते हैं, उसमें तो दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 200 बाई कितना, 180, यानी कितना हो जाएगा, 10 बाई 9 ग्रेड। इसी प्रकार से 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना, 9 बाई 10 डिग्री। अब वो आपके पास है ही 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। अब इसमें एक समस्या की पाई क्या है, पाई भी बेचारे एक मैथमेटिशियन ही थे, ठीक है। यह एक रेशियो को दर्शाए, किसको, किसी सर्कल में, पता ही होगा आपको लेकिन फिर भी जान लीजिए, किसी सर्कल में दुनिया का कोई भी सर्कल हो, सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हर हमेशा 22/7, 22:7 होगा। इसीलिए उसको मान लिया गया क्या, पाई। यानी पाई बराबर, जब भी आपको पाई का वैल्यू बैठाना हो तो आप क्या बैठाइएगा, 22/7। यह क्या है, 22 सरकमफेरेंस, 7 क्या है, डायमीटर। दुनिया का कोई भी सर्कल लेंगे, ठीक है, उसके लिए बात खत्म। अब फिर हम यहाँ इंड करते हैं, ठीक है। अब आगे फिर थर्ड में। जय मां बंगला मुखी।